गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। समाकलन की सहायता से हम बद्ध क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी कि टू फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज रीजन हम इंटीग्रल की सहायता से करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इंटीग्रल का उपयोग फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज रीजन में करते हैं। सबसे पहले इसे फाइंड करने के लिए आपको विभिन्न आकृतियों के ग्राफ आप पर आने चाहिए। आपने 11वीं में कोनिक सेक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता होगा कि सर्किल का समीकरण क्या होता है, पैराबोला का समीकरण क्या होता है, इलिप्स का क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समीकरण देखकर ये पता चल जाना चाहिए कि इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। कुछ ग्राफ मैं आपको पहले बनाकर बताता हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax, ये आपको दिखाई दे रही होगी y स्क्वायर बराबर 4ax। तो हमें पता चल जाता है कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा, y स्क्वायर बराबर 4ax। तो जो भी समीकरण हमारी y स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में होगी उसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार x स्क्वायर बराबर 4ay यदि हुआ तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा ऊपर की ओर। ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं, दो ये ग्राफ आपके याद हो जाने चाहिए। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये एक सर्किल का समीकरण है, वृत्त का समीकरण। तो इससे पता चल जाता है कि ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, जहाँ इसके सेंटर क्या होंगे 0 0 और रेडियस इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे a, 0, जितनी भी इसकी रेडियस होगी। यहाँ पर इसके शीर्ष क्या होते हैं 0 0, यहाँ पर भी इसके शीर्ष 0 0 और यहाँ पर इसका सेंटर 0 0। तो ये कैसे पता चल रहा है, इन समीकरणों को देखकर। ये हमने 11वीं में पढ़े हैं कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर में। और आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रकार का है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये समीकरण कहीं की बनती है, इलिप्स की। तो हमें पता चलता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार से इलिप्स बन जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, सेंटर 0 0, ये इसका क्या होता है शीर्ष, इसके पॉइंट होते हैं a, 0, ये लघु के होते हैं तो 0, b। लेकिन ये कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन b होता है। अगर इसमें b ग्रेटर देन a हो जाए तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इस प्रकार से। पॉइंट इसके अब भी वहीं रहेंगे a, 0, 0, 0, यहाँ पर 0, b। तो a ग्रेटर देन b तो इस प्रकार से x अक्ष पर बनेगा और b ग्रेटर देन a तो y अक्ष पर बनेगा। और इसकी इक्वेशन ये है, इससे देखकर पता चलेगा ये कैसा बनता है। ये वृत्त का समीकरण है, ये पैराबोला का। आइए और आगे बढ़ते हैं, कुछ समीकरण और देखते हैं। इसी प्रकार से आपको स्ट्रेट लाइन की, यदि कोई समीकरण आपकी y बराबर mx प्लस c के रूप में है तो इसकी जो समीकरण बनेगी, जो इसकी लाइन खींची जाएगी, क्योंकि इस पर ना x का स्क्वायर है ना y का, तो ये एक सिंपल लाइन होगी। तो ये कैसे जाएगी, मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें x का मान 0 रखने पर y का मान 0 नहीं आता। तो इसका मतलब ये है मूल बिंदु से ना होकर ऊपर की साइड से इस प्रकार से जाएगी। ऐसे ही यदि ये इस रूप में हुई y बराबर mx, इसमें c नहीं जुड़ा हुआ, तो समझ जाइए ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, क्योंकि इसमें x का मान 0 रखने पर y का मान भी 0 आता है। तो ये ग्राफ आपके याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्राफ और देखते हैं। सबसे पहले अगर साइन x का ग्राफ आ जाता है, साइन x का, तो साइन x अगर आपको दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कैसे होगा, y बराबर साइन x। इसका ग्राफ मूल बिंदु से इस प्रकार से चलेगा, आगे नू बढ़ता चला जाएगा। ये y बराबर साइन x का है, क्योंकि इसमें x बराबर 0 रखने पर y का मान 0 आएगा, साइन 0 का मान 0 आता है, तो मूल बिंदु से ही स्टार्ट होगा। अगर cos x का आ जाता है y बराबर cos x, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मूल बिंदु से नहीं चलेगा, क्योंकि 0 रखने पर 1 आता है। अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो y का मान 1 आ जाएगा। तो y बराबर cos x यदि आपको दिया गया है तो इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर से, इस प्रकार से y बराबर cos x का ग्राफ चलेगा। ये y बराबर sin x का ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं, एक ग्राफ और देखते हैं। ये sin x का है, ये cos x का है, इलिप्स का बता चुका मैं। अब आप चलते हैं
log x। y बराबर अगर आपके पास log x दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा? log x का ग्राफ इस प्रकार से होता है। y बराबर log x का ग्राफ इस प्रकार से एक वक्र बना दीजिए आप। ये y बराबर log x का ग्राफ है। ये मूल बिंदु होगी, ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है। तो y बराबर log x। तो इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले आपको ये ग्राफ भले भांति आ जाने चाहिए। आप समीकरण देखकर तुरंत बता सकते हैं कि ये इलिप्स की इक्वेशन है या ये पैराबोला की है या सर्किल की है या लाइन की है। साइन x का ग्राफ कैसे होगा, कोस x का ग्राफ कैसे होगा, क्योंकि जब हमारे पास ये ग्राफ खींचने आएंगे उसके बाद ही हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब आइए, एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लिमिट a बराबर a से b y dx, a से b y dx। व्हेन जब x अक्ष का हम क्या लेते हैं, जो हमारा ग्राफ बनता है वो x अक्ष पर बनता है और लिमिट कौन सी लेते हैं? x अक्ष वाली। इसी प्रकार ये a बराबर a से b भी हो सकता है x dy। अब ये तो बन रहा था x अक्ष पर, ध्यान रखेंगे x अक्ष पर, और ये कब बनेगा? जब y अक्ष पर लेते हैं, y अक्ष पर। इसमें लिमिट क्या लेते हैं? x वाली, x बराबर a से x बराबर b, तो y dx होगा। और इसमें लिमिट कौन सी लेंगे? y वाली, y बराबर a से y बराबर b x dy। तो केवल ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं, ये x अक्ष पर, ये y अक्ष पर। जब आप x अक्ष पर लेते हैं तो लिमिट x वाली लेंगे, जब y अक्ष पर लेते हैं तो लिमिट y वाली लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस एक्सरसाइज को आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर x। ये दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर x, और लाइन दी है, लाइन x बराबर 1 to x बराबर 4, x बराबर 1 से x बराबर 4, ये दो लाइनें दी है। तो इसने कहा इसका एरिया ज्ञात कीजिए जहाँ x लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो y स्क्वायर बराबर x, तो सबसे पहले आप ये देखिए ये कहीं की इक्वेशन बन सकती है y स्क्वायर बराबर पैराबोला की। तो कैसे बन जाएगी? y स्क्वायर बराबर x की लाइन हमारी इस प्रकार से होगी। ये हमने इसे देखकर बनाया y स्क्वायर बराबर x। अब इसमें एक लाइन है x बराबर 1, तो x बराबर 1 की लाइन सीधी होती है, कहीं पर भी यहाँ x बराबर 1 की लाइन खींच सकते हैं। इसके बाद क्या दी हुई है? x बराबर 4, तो x बराबर जब 1 यहाँ है तो 4 इससे आगे होगा, और इसकी लाइन भी क्या खींचेगी? स्ट्रेट लाइन ही खींचेगी, x बराबर 4 की एक यह लाइन हो गई। तो अब देखिए ऐसा एरिया जो तीनों से घिरा हुआ हो, किस किस से? y स्क्वायर बराबर x से, x बराबर 1 से, x बराबर 4 से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा केवल ये ऊपर वाला है, क्योंकि ये हमारी x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस। तो ये वाली लाइन एक x बराबर 1 की लाइन, एक ये, तो हमारा जो एरिया हुआ वो ये वाला हुआ। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है जो हमारा ये रेखांकित है। तो अब आप लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया a बराबर क्या हो जाएगी? लिमिट यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, तो 1 से 4 y dx, ये इसका फॉर्मूला बन गया। a से b, a माने लोअर लिमिट 1 से कहाँ तक की चलानी है? 4 तक, तो 1 से 4 y dx, 1 से 4 y की वैल्यू आप यहाँ से रखते हैं, ये रहा y स्क्वायर बराबर x, तो x का मान के बजाय क्या हो जाएगा? √x, ये हमने y की वैल्यू। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसे हल करेंगे। x की 1/2 का वर्गमूल क्या करते हैं? तो 3/2/3/2, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। लिमिट पुट कीजिए, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, तो यहाँ पर 4 की पावर 3/2 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी होता है तो 1 ही हो जाता है। इसे हल कीजिए, 4 की 3/2 क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2, 2 का घन कितना हो गया? 8, तो 8 माइनस 1। तो जैसे ही आप इसे हल करेंगे 2/3 तो एज इट इज, यहाँ पर 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7, 7 दूनी 14, तो 14/3, यही इसका आंसर है। पीछे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि क्षेत्रफल जो आता है स्क्वायर में होता है, तो 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से इसका समाकलन करना कोई मुश्किल नहीं है। एक तो लिमिट का ध्यान रखेंगे और एक y की वैल्यू पुट करेंगे। उससे पहले आपसे ग्राफ बनाना आना चाहिए कि y स्क्वायर बराबर x का कैसा ग्राफ होगा और x बराबर 1 से x बराबर 4 की लाइन कैसे खींची जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी प्रकार का है। देखिए इसमें वाई स्क्वायर बराबर 9x दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 9x, तो x के स्थान पर तो कितना हो जाएगा 9x, और x बराबर 2, x बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 के स्थान पर 2 से 4, तो एरिया यही बनेगा। क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 9x का मतलब वही हो जाता है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो पैराबोला ही है, तो बिल्कुल ग्राफ यही बनेगा। बस यहाँ 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा 2 से 4। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट 2 से क्या हो जाएगी 4 y dx। y की वैल्यू आपके यहाँ से लिखेंगे कितनी है, वाई स्क्वायर बराबर 9x, तो y बराबर 3x, 9 का वर्गमूल 3 और x का रूट x। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 की बजाय 2 आ रहा है, देखिए बस बिल्कुल सेम वही सवाल है। तो यहाँ पर 2/3 इंटू ये 3 फालतू है इसमें, इंटू में 3, तो जैसे ही इसे हल करते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 2, 4 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर 1 के स्थान पर 2 की पावर 3/2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बाहर तो 2 ही रहेगा। देखिए 4 का पावर 2, 3/2 कितनी होती है 8, 2 का घन का वर्गमूल 2 की 3 कितनी होती है 8, 3/2 है ना, तो 2 की क्यूब 8 होती है, इसकी 1/2 क्या हो जाएगी 2√2, 2√2। यही हमारा इसका आंसर है। आगे भी इसे आप हल कर सकते हैं। कुछ अंदर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है 4, या 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 दूनी 4 बार कॉमन हो गया, तो अंदर क्या रहेगा 4 माइनस √2। ये हमारा आंसर है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ग्राफ भी वही बना है, बस x बराबर 1 से 4 था, इसमें 2 से 4 है, तो 1 के स्थान पर 2 आ गया। y dx उसमें था, y dx इसमें है, उसमें केवल वाई स्क्वायर बराबर x था, इसमें 9x है, तो इसमें 3 फालतू आ गया। बिल्कुल सेम वही सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में x स्क्वायर बराबर 4y, एक तो समीकरण ये दी हुई है, और y बराबर 2 से y बराबर 4, y बराबर 2 से y बराबर 4, एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और स्पेशल दिया हुआ है एंड द y एक्सिस, तो आप समझ जाइए y एक्सिस दिया हुआ है, लिमिट भी y की दी हुई है, और x स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। तो इन बातों से पता चल जाता है आपको काफ़ी हद तक कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब x स्क्वायर बराबर 4y है तो इसका मुंह कैसे होगा ऊपर को, y बराबर 2 है, x बराबर होता तो ऐसे खींचते, y बराबर 2 की लाइन ऐसे खींचेगी, y बराबर 4 की लाइन ऐसे खींचेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा ये, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना कहता तो ये और ये पूरा हो जाता, लेकिन इसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए केवल ये वाला एरिया इसे आप शेडेड कर दोगे ताकि पता चल जाए हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है। तो अब हमें केवल ये एरिया निकालना है, तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, a बराबर लिमिट y x पर चलेंगे, y बराबर 2 से y बराबर 4, तो 2 से 4, y dx नहीं आएगा, x dy आएगा। मैंने कहा जब x अक्ष पर है तो y dx, और जब y अक्ष पर है तो x dy। आगे बढ़ते हैं, 2 से 4, x की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे, इसका जब वर्गमूल लेंगे तो 2√y इंटू dy। आगे बढ़ते हैं, 2 एज इट इज, y का रूट का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, ये हो गया, और लिमिट क्या है इसकी 2 से 4। आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा 4/3 तो बाहर आ गया, लिमिट रखिए y के स्थान पर 4, 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, इसे सोल्व कीजिए, 4/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 का घन 8 का वर्गमूल 2√2, लगभग पहले जैसे ही आंसर आया 2 कॉमन ले लीजिए, तो 4 दूनी 8/3, अंदर क्या रह गया 4 माइनस √2, यही हमारा आंसर है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे पहले आपको ग्राफ देखना है, समीकरण कैसी है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कैसे ग्राफ बनेगा। एक्स स्क्वायर बराबर है तो ऊपर को, वाई स्क्वायर बराबर है तो इधर को, लिमिट y वाली है तो x dy, और लिमिट x वाली है तो y dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए क्या इक्वेशन दी हुई है, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1।
फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इस पूरे इलिप्स के द्वारा जितना एरिया घेरा गया है वो हमें फाइंड करना है। इसमें यूँ नहीं कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। तो सबसे पहले आप इसी का ग्राफ बनाइए। ये देखिए, ये इसका ग्राफ बनेगा। ये क्या होगी वाई एक्सिस, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये इसका ओरिजिन, ये इसका शीर्ष वर्टिक्स a,0, लेकिन a की वैल्यू है 16 का स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा 4,0। क्योंकि जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता था तब a आता था, लेकिन यहाँ 16 है तो 16 कहीं का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट 0 से 4 लेंगे और इसका एरिया निकलेगा केवल एक जो हमारा क्वाड्रेंट है इसका, और पूरे के निकालने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 4 गुना है इसका। जब हम एक भाग का निकालेंगे तो इतना निकलेगा, लेकिन इसने कहा पूरे का एरिया निकालिए तो इसे 4 से आपको गुना करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स बताइए क्या हो जाएगा। a बराबर 4 से गुना करिए क्योंकि चारों भाग का निकालना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक की, 0 से 4, फॉर्मूला है y dx। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि पूरे का निकल जाए। 4 इंटू 0 से 4 y की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। इसे हल कीजिए और यहाँ से y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आ जाएगी 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे निकली है, यहाँ से आप देखिए, इसे इधर ले जाइए। इस प्रकार से निकाली है मैंने, वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। इसे और हल करेंगे तो वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। जैसे ही आप दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9 का वर्गमूल 3/4 और अंदर क्या रह जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 3/4 और 16 का मतलब 4 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको केवल इसका एरिया निकालना है। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल 3 और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन में पहुंच जाइए। इंटीग्रेशन में सोचिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या, किसका फॉर्मूला होता था, क्या होता है फॉर्मूला, x/2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a स्क्वायर बटे 2 यानी कि 4 का वर्ग बटे 2, 4 स्क्वायर बटे 2 इनटू में क्या होता था साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है। और लिमिट क्या है इसकी 0 से 4। यहाँ पर इस 4 से 4 कैंसिल हो गया था इसलिए 3 बच गया है। आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू लिमिट रखिए, अब ऊपर की लिमिट रखिए x के स्थान पर 4। जैसे यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 का वर्ग 16, 16 में से 16 गए 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 4 का वर्ग 16/2 कितना होता है 8 इंटू साइन इनवर्स 4/4 कितना होता है 1 माइनस, अब नीचे की लिमिट रखिए 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी रखिए 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू 8, साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है π/2, साइन 90 का मान 1 होता है। 2 से ये कट जाएगा, 2 चौक 8, तो 4 तिया 12, तो कितना आ गया 12 पाई। यही हमारा आंसर है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए और लिमिट देखना है 0 से 4 चलेगी, क्योंकि 0 से 4 ये एक भाग का हुआ और पूरे भाग का निकालने के लिए आपने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं कोई बदलाव नहीं है, बस चित्र में बदलाव है। x²/4 प्लस y²/9 बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 चित्र में क्यों बदलाव है, क्योंकि देखिए इसमें a का मान छोटा है और b का मान बड़ा है, तो इससे पता चल जाता है कि ये x अक्ष पर ना बनकर y अक्ष पर बनेगा। ये देखिए इस प्रकार से बनेगा ये, क्योंकि इसमें चित्र में बदलाव है। ठीक प्रकार से दोबारा बना देता हूँ। इस प्रकार से ये बन गया। ये x अक्ष वही रहेगी, y अक्ष भी वही रहेगी, लेकिन चूंकि b बड़ा इसमें a से है इसलिए इस प्रकार बना है। ये पॉइंट 0, 0 ही रहेंगे। ये a, 0, a का मान यहाँ पर 2 है तो 2, 0।
इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने का। उसी प्रकार पहले एक भाग का निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे इलिप्स का बन जाएगा। बस केवल डायग्राम में थोड़ा सा दिखाना है कि ये एक्स अक्ष पर ना बनकर वाई अक्ष पर बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ए बराबर लिमिट 0 से कितना चलेगा 2y dx और 4 से गुना। क्यों कर रहे हैं 4 से गुना, क्योंकि पूरे का पूरे एरिया निकले जाएगा किसका, इलिप्स का। आगे बढ़ते हैं, 4 इंटू 0 से 2 y का मान लाइए यहाँ से, क्या बन जाएगा y का मान 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 3/2, जैसे मैंने पहले बताया था कि कैसे निकलता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे हल करेंगे। 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार 2, 2 3 जा 6। इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, x/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए किसका है 2 का, 0 से 2 मान रखिए। अब 6 इंटू, जैसे ही आप ऊपर की लिमिट रखते हैं 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 गया 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस नीचे की लिमिट रखिए 0 रखेंगे x के स्थान पर तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 किसका मान है π/2 का, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 6π। यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है सभी के। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ध्यान रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, केवल पहले चतुर्थांश में निकालना है। इनक्लोज बाय द लाइन, एक तो लाइन दी हुई है x बराबर √3y और एक क्या दिया है सर्कल x² + y² बराबर 4, जो इन दोनों के बीच घिरा हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो सबसे पहले इनका डायग्राम बनाते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आप इन दोनों को पहले हल कीजिए। इनके कटान बिंदु निकालते हैं पॉइंट्स के, कहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे। तो x की वैल्यू आप समीकरण 1 में पुट कीजिए तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे इसमें √3y रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3y² + y² बराबर 4, 4y² बराबर 4, y बराबर 1। y की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो x बराबर √3, इसलिए पॉइंट क्या आ गए हमारे, पॉइंट आ गए √3, √1। ठीक है, अब बनाइए आप इसका, ये कहाँ की इक्वेशन है सर्कल का, तो इसका ग्राफ आपको पता है सिंपल ग्राफ बन जाएगा। ये 0 0, ये 2, 0, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो ये 2, 0 बनेगा ही। अब आइए लाइन, ये लाइन है x बराबर √3y, तो ये इस रूप में है y बराबर mx, इसमें प्लस में कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का 0 आ जाएगा और y का 0 रखेंगे तो x का 0। तो इससे पता चलता है कि यह लाइन मूल बिंदु से होकर जाएगी, इस प्रकार से यह लाइन जाएगी। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि ये लाइन सर्किल को कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी, जो हमने पॉइंट पहले से ही निकाल लिए थे √3 और 1। जहाँ पर ये पॉइंट सर्किल को, यह लाइन इस सर्किल को इंटरसेप्ट करते हैं, वहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए लंब। अब हमें इस वाले भाग का पूरे का एरिया निकालना है। कौन कौन से भाग का, एक तो ये वाला एरिया और एक ये एरिया। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और ये लाइन और सर्किल से घिरा हुआ भी है, तो ये एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, लिमिट यहाँ से लेकर चलेंगे 0 से √3, x की ही लिमिट लेते हैं, यहाँ पर x का मान 0, यहाँ पर x का मान √3, 0 से √3 और परपेंडिकुलर डाल दिया, इतना एरिया निकल गया इस ट्रायंगल का। और फिर √3 से 2 लेते हैं, ये इस चाप का एरिया निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये पूरा क्लोज एरिया हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया A बराबर 0 से कहाँ तक का लेंगे √3y, और y कौन से वाला लेंगे, लाइन का, क्योंकि हम लाइन के ऊपर को जा रहे हैं dx, और प्लस √3 से 2y, y कौन सा, जैसे आप नीचे उतरते हैं सर्किल का, y यहाँ पर क्या होगा सर्कल इंटू dx, क्योंकि दोनों y अलग अलग हैं, ये वाला y लाइन का काम करेगा, ये वाला y सर्कल का काम करेगा। जब ये प्लस ये जोड़ेंगे तभी ये पूरा एरिया निकल आएगा। तो आइए मान रखते हैं 0 से √3 y लाइन वाला, तो y योरा लाइन का, जब इसमें से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 इंटू x dx। एक तो ये बन गया, एक √3 से 2
वाई सर्किल में से आप जब निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 1/√3 तो एज इट इज एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट दी हुई है 0 से √3 प्लस यहाँ पर आइए ये बन गया 4 काहे का, 2 का वर्ग, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काहे का बनता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2 ब्रैकेट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2 ये होता है। और लिमिट कितनी है इसकी, √3 से 2, √3 से 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए 1/√3। जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं √3 का स्क्वायर, ये 2 भी बाहर ले लिए, 1/2 √3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 0, ये तो ये बन गया, प्लस इसमें मान धरिए जैसे ही आप 2 रखते हैं 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 गया 0 प्लस 2 साइन इनवर्स ए, ये तो हो गया ऊपर ले लिमिट, माइनस अब निचले लिमिट रखेंगे √3/2, यहाँ √3 रखेंगे, √3 का वर्ग 3, 4 में से आप जब 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, 1 बच गया, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2 माइनस आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखना क्या किया गया है, पहले ऊपर की लिमिट रखी है, x के स्थान पर 2 रखा है और माइनस करके फिर x के स्थान पर √3 रखा है। देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 3/2√3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 2 साइन इनवर्स 1 बटा किसका होता है, 2 इंटू π/2 का, माइनस √3/2। आगे बढ़ते हैं, माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2 किसका होता है, साइन 60 का, तो इसे आप लिख सकते हैं π/3। √3 से √3 कैंसिल, तो √3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, इससे ये कैंसिल, 3 एकम 3 में से 2π गए तो π/3, यही हमारा आंसर है। तो अच्छा सवाल है। लिमिट का मान तो ये तो कोई सिंपल काम है, तो कोई मुश्किल नहीं है। x का मान आपको ऊपर ला माइनस नहीं चल रहा, मेन काम है ये। इसमें 2 वाला एरिया निकले, एक लाइन के लिए एक सर्किल के लिए। क्योंकि आपको इतना एरिया निकालना है, इसका पूरे का एरिया हम नहीं निकाल सकते। लिमिट x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का। ये क्या है, लाइन, ये है सर्किल, दोनों को जोड़ दिया तब ये पूरा एरिया निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक तो सर्कल दिया हुआ है, x² + y² बराबर a²। ये तो सर्कल का इक्वेशन है। और एक लाइन दी हुई है x बराबर a/√2। क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो इन दोनों में जो छोटा पार्ट है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम ही बनाना है। कैसे बनेगा, ये देखिए, सर्कल की इक्वेशन तो आपको पता है, ऐसे बनता है, ये 0,0, ये a,0, ये x अक्ष होती है, ये y अक्ष। तो ये डायग्राम बना इसका, x² + y² बराबर a² का। अब आप बनाइए x बराबर a/√2। तो x बराबर 2 हो, x बराबर 3 हो, इसकी एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, ये वाला। तो x बराबर a/√2, ये लाइन हो गई इसकी। अब इसमें स्मॉलर पार्ट कौन सा है, 2 हिस्से हो गए, एक ये। तो इसका छोटा पार्ट ये है, इसका हमें एरिया निकालना है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें नहीं निकालना है तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें ये भी एरिया निकालना है और ये भी, क्योंकि x अक्ष से ऊपर का भी और x अक्ष से नीचे का भी। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया लिमिट a, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a/√2, और यहाँ पर कितनी है a। तो लिमिट कैसे कहाँ से कहाँ तक की चली है, a/√2 से a तक, और y dx, और 2 से मल्टीप्लाई। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, एक x अक्ष से ऊपर का निकलेगा, एक नीचे का, क्योंकि इसने ये बात नहीं कही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ऊपर का भी और नीचे का भी। आइए आगे बढ़ते हैं। 2, y की वैल्यू कितनी है बताइए, ये रही y की वैल्यू, a² - x² का रूट। ठीक है, लिमिट वही रहेगी, कितनी है, a/√2 से a इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 2
क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट इसकी a ऊपर की और a बटे √2 नीचे की। सोल्व कीजिए इसे। तो जैसे ही सोल्व करते हैं 2 तो बाहर रहेगा, a की वैल्यू पुट कीजिए पहले x के स्थान पर a। जैसे ही आप x के स्थान पर a पुट करेंगे इसमें क्या आ जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1, चूँकि a अपॉन a 1 हो जाएगा। अब नीचे की वैल्यू पुट कीजिए माइनस a बटे x के स्थान पर √2 रखेंगे, 2 पहले से ही है तो 2 √2 तो ये हो जाएगा। यहाँ पर रखिए a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर भी रखिए माइनस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 बटा √2, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है π/2 का, माइनस a बटे 2 √2। इसे हल कीजिए, 2a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर बटे 2 यानी कि a बटे √2, ये इसे हल करके आ गया। माइनस a स्क्वायर बटे 2 ये किसका मान होता है π/4 का, साइन इनवर्स 1 बटा √2 किसका होता है π/4। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे आप देखिए, अब इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया a स्क्वायर π/2। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल a स्क्वायर बटे 2, माइनस यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल a स्क्वायर π/4। जैसे ही आप इसे हल करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर π/2 में से a स्क्वायर π/4 घटाएंगे तो a स्क्वायर π/4 ही बचेंगे, माइनस a स्क्वायर /2। a स्क्वायर /2 बाहर कॉमन, अंदर क्या बच गया π/2 माइनस 1। ये इसका आंसर आ रहा होगा, देख सकते हैं a स्क्वायर /2 इंटू π/2 माइनस 1, यही इसका आंसर है। तो बड़े ध्यान से इसे हल करना था। पहले ग्राफ आपका ज़रूरी है, जब आप ग्राफ अच्छी प्रकार से बना लेते हैं तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में एक्सिस, एक तो भेद वाले सुनिए, इसमें एक क्या है ये सर्कल का इक्वेशन और ये सीधा लाइन है x बराबर a बटे √2। तो आपको लिमिट यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, यही विशेष बात थी। तो आज इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ही आपको देखने के मिलेंगे। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। यदि वीडियो आपकी समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।